सूरत अल-वाक़िया के बारे मशहूर है कि ये सूरत गनी और तवंगरी वाली है। जो इसे रात को पढ़े अपने अहल वाउल को पढ़ाए इसे फाका कभी नहीं पहुँचता, लेकिन इसके मुताल्लिक मरवी रवायात ज़ईफ़ और मौजू है जिनकी तफसील हसब ज़ैल है। एक अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हुए सुना, जिस शख्स ने हर रात सूरत अल-वाक़िया तिलावत की इसे फाका कभी भी नहीं पहुँचेगा। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने अपनी बेटियों को हुक्म दिया है कि वो इसे हर रात तिलावत करें। इब्न कसीर और शेबुल इमाम बियाकी में ये भी है कि उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की बीमार परसी के लिए गए तो कहा, आपको क्या शको है? तो उन्होंने कहा, अपने गुनाहों का। फिर कहा, आपकी क्या ख्वाहिश है? तो उन्होंने कहा, अपने रब की रहमत की। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, किसी तबीब को भेज दूं। कहने लगे, तबीब ने ही तो बीमार किया है। फिर कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ माल का हुक्म दूं। कहने लगे, एक दिन पहले आपने मुझे इससे मना किया है, मुझे इसकी हाजत नहीं। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, इसे अपने अहल वाउल के लिए छोड़ देना। कहने लगे, मैंने उन्हें एक ऐसी चीज़ की तालीम दी है जब वो इसे पढ़ेंगे तो फ़कीर नहीं होंगे। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना है, जिसने हर रात सूरत अल-वाक़िया की तिलावत की वो फ़कीर नहीं होगा। ये रवायत ज़ईफ़ व मुस्तरिब है। इसकी सनद में शुजा अब्वाल शुजा मजहूल रावी है। इमाम अहमद बिन जिनबिल फरमाते हैं, ये रवायत मुनकिर है और उसकी सनद में शुजा और ओसरी को मैं नहीं पहचानता। इसी तरह इसकी सनद में अबू तैयबा अबू ज़बिया भी मजहूल है। इसकी सनद में इस्तिराब भी है। ओसरी के शागिर्दों ने इस बात में इख्तिलाफ किया है कि इसका उस्ताद शुजा है या अबू उल शुजा। इसी तरह शुजा के उस्ताद में भी इख्तिलाफ है कि वो अबू फातिमा है या अबू ज़बिया। फिर उन्होंने अबू ज़बिया का लफ्ज़ ज़ब्त करने में भी इख्तिलाफ किया है कि वो अबू ज़बिया है या अबू तैयबा। अलिफ वर ये अबू ज़बिया ईसा बिन सुलेमान अल जरजानी है और उसकी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत मुनक़ते है। तफसील के लिए देखें अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि इस रवायत के ज़ुफ़ की 4 वजूह बयान करते हैं। ये मुनक़ते है जैसा कि इमाम दार क़त्नी वाउरह ने बयान किया है। इसका मत मुनकिर है जैसा कि इमाम अहमद ने ज़िक्र किया। इसके रावी ज़ईफ़ हैं जैसा कि इमाम इब्न जोज़ी ने कहा। ये रवायत मुस्तरिब है और उसके ज़ईफ़ होने पर इमाम अहमद, इमाम अबू हातिम, इमाम इब्न इब्बी हातिम, इमाम दारक़त्न, इमाम बियाकी वग़ैरह का इजमा है। मुलाहज़ा हो, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरफ़ूआ रवायत है कि जिस शख्स ने हर रात सूरत अल-वाक़िया तिलावत की इसे कभी भी फाका नहीं पहुँचेगा, और जिसने हर रात लालिफ़ किस्म बीविम अलकाम की तिलावत की वो अल्लाह से क़यामत वाले दिन इस हाल में मुलाकात करेगा कि इसका चेहरा 14वें रात के चांद की तरह होगा। इसकी सनद में अहमद बिन मोहम्मद बिन उमर इमामी कज़्ज़ाब रावी है, जिसकी वजह से ये रवायत मौज़ू मन घड़त है। 3 अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरफ़ूआ रवायत है कि जिसने सूरत अल-वाक़िया की तिलावत की और इसे सीखा वो गाफिल लोगों में नहीं लिखा जाएगा और वो और इस के घर वाले फ़कीर नहीं होंगे। इमाम सऊद ने ज़ैलुल हदीस अलम वज़ू अलैहिस्सलाम 277 में इसे अबू अश-शैख़ की रवायत बतरीक़ अब्दुल कुद्दूस बिन हबीब अज़ हसन अज़ अनस रज़ी अल्लाह अन्हु मरफ़ू बयान किया है और फरमाया, अब्दुल कुद्दूस बिन हबीब मतरूक है। इमाम इब्न हुबून ने तस्रीह की है कि ये रवायत वज़ा करता था। इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक ने इसे कज़्ज़ाब करार दिया है। मुलाहज़ा हो, इस तफसील से मालूम हुआ कि सूरत अल-वाक़िया के मुताल्लिक़ मरवी रवायात ज़ईफ़ और मौज़ू हैं। बहुत सारे ख़तीब और वाइज़ इस रवायत को बयान करते हैं और वज़ाइफ़ वावर अद बताने वाले मशाइख़ भी इसे अपने मुरीदों को तलक़ीन करते हैं और फ़राख़ी रिज़्क़ के लिए ये फ़ज़ाइल कैलेंडरों की सूरत में शाये भी किए जाते हैं। इसकी वजह आम तौर पर यह है कि खुतबा और वाइज़ीन को रवायत के सेहत विस्कुम से कोई गरज नहीं होती और कुछ इल्म इस मसला में मतसाहल हैं, वो फ़ज़ाइल अमाल में ज़ईफ़ रवायत भी कबूल किए जाते हैं। हमारे नज़दीक किसी अमल की फ़जीलत वास्तहबाब एक खालिस शरी मसला है। इसमें ऐसी रवायत काबिल हुज्जत और लायक इस्तिनाद है जिसमें कोई इल्लत कादहा ना हो जो इसे ज़ईफ़ बना दे। ज़ुफ़ बयान करना अहल इल्म पर लाजिम है। अगर वो ज़ुफ़ बयान नहीं करेंगे तो आम लोग इसे सही समझकर कबूल करते जाएंगे और मसाइल के लिए सही और हसन अहादीस के अलावा किसी से हुज्जत नहीं पकड़नी चाहिए। और ये मज़हब बड़े बड़े आइमा मुहद्दिसीन का है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अन्हु फरमाते हैं, शरीयत में ऐसी अहादीस ज़ईफ़ा जो ना सही हैं और ना हसन काबिल एतमाद नहीं। मशहूर हनफी आलम मोहम्मद ज़ाहिद को सुरा ने लिखा है, केस रवायत को मुतलक तौर पर ना लेना।
इमाम बुखारमा मुस्लिम इमाम अबू बकर बन अल अरबी जो अपने दौर के बहुत बड़े मालिकी थे, इमाम अबू शामा अलम कुदसी जो अपने वक्त के कबीर शाफी आलम थे, इमाम इब्न हज़म और इमाम शुकानी रहमतुल्लाह अलैहि का मजहब है और उसका इस मसला में कवी गैर मुहम्मल बयान है। मज़ीद तफसील के देखें राकिम की किताब आपके मसाइल और उनका हल और जल्द दुवम का मुकदमा। लिहाजा ज़ईफ़ रवायात मुतलक तौर पर काबिल हुज्जत नहीं फ़ज़ाइल में और ना मसाइल में। फ़क्रू तंग दस्ती के लिए अल्लाह ताला से इखलास से दुआ करें, वो ज़रूर दुआओं को सुनता और कबूल करता है, जैसा कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, तो भलाई में से जो कुछ मेरी तरफ उतारे में इसका मोहताज हो। सैयदना अली बिन इब्बी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक मकातिब ग़ुलाम उनके पास आया और कहने लगा, मैं अपनी मुकातबत से आजिज़ आ चुका हूँ, अब मेरा ताउन करें। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे कलिमात न सिखाऊं जो मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए थे? अगर तेरे ऊपर से पहाड़ जतन अभी कर्ज हो, अल्लाह ताला इसे उतार देगा। फिर उन्होंने ये दुआ बतलाई, ए अल्लाह, अपने हलाल के ज़रिए अपने हराम से मेरी किफ़ायत फरमा और अपने फ़ज़ल के साथ मुझे अपने अलावा से गनी कर दे।